कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे तले दबे शहरियों को निकालने का काम जारी। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाले जाने के बाद हादसे में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। 10 मर्द और 6 खवातीन शामिल। डीसी साउथ जावेद खोसू का कहना है कि मलबे में अब भी 10 से 12 अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लगेंगे। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद की मुतबादिल आबादकारी की पॉलिसी तैयार की जा रही है। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी में हुकूमत ताउन करेगी। लियारी में रिहाइश के लिए इंतहाई खतरनाक 22 इमारतों में से 14 को खाली करवा लिया गया है। लियारी में इमारत गिरने के हादसे में जख्मी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि हादसे के वक्त वो चौथी मंजिल पर मौजूद थे। खाला के साथ सीढ़ियां उतर रहे थे कि मलबा सर पर गिरा। हादसे से पहले इमारत में 2 बार लर्जिश महसूस हुई थी। इमारत खाली करने के 2 नोटिस पहले ही दिए जा चुके थे। मेरा भाई का नाम अर्शी है, उनकी पूरी फैमिली है। 2 बेटे हैं, एक बेटे की डेथ हो गई। कल 11 बजे हमने निकाला है छोटे को, वो 16 साल का है। उसकी 3 महीने की पोती हमें मिली थी कल सुबह को, वो जिंदा थी। एक औरत लेके भागी है, उसको हमें बाहर दी उसने। सब अंदर है, 5 जने, 2 रोहित भी अंदर है, गीता भी अंदर है, मनीषा भी अंदर है, सब अंदर है। दुआ करें मेरी बहन सही सलामत मिल जाए, उसका शौहर, उसकी फैमिली सही हो। लियारी में इमारत के मलबे तले दबे अफराद के अलावा यकीन गमजदा। जिंदा मिलने की आस। मलबे तले जिंदगी की तलाश के लिए लाइव डिटेक्टर्स का इस्तेमाल। गुज़श्ता रोज़ हादसे के मकाम पर शोर की वजह से रेस्क्यू टीम लाइव डिटेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकी थी। लाइव डिटेक्टर्स के सेंसर्स को दिल की धड़कन का पता चलाने के लिए मुकम्मल खामोशी की ज़रूरत होती है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि मखदूश इमारतों का मसला संजीदगी से ले रहे हैं। 2 दिन में कोई लाएमल तय करेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि मसला ये है कि मखदूश इमारतों में रहने वाले लोग इसी इलाके में रहना चाहते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा कि सिंध हुकूमत को तजवीज़ दी है कि मखदूश इमारत के मालिक को 3 माह में दोबारा तामीर का कहा जाए। बिल्डर को इमारत पर मज़ीद फ्लोर बनाने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद फ्लोर से बिल्डर पर अखराजात और मुनासिब मुनाफा कमा सकेगा। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान बोले, मखदूश इमारत के मकीनों को सरकारी इमारतों में मुंतकिल कर सकते हैं। VCNED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोश लोधी ने कहा कि बिल्डिंग में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। 60,000 से ज़्यादा इमारतें हैं, ना जाने उन्हें किसने डिज़ाइन किया। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने कहा है कि कराची को बचाना है तो फौरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर पाबंदी लगाना होगी। मखदूश इमारतों को गिराना ही वाहिद हल नहीं, कई और माहिराना तरीके मौजूद हैं जिनसे ये बिल्डिंग्स बचाई जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एतमाद साजी के लिए पाकिस्तान को बायस तशवीश अफराद की भारत हवालगी पर कोई एतराज़ नहीं, बशर्ते कि भारत इस अमल में ताउन करने पर राजी हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद ना अपने लोगों से शेयर किए और ना ही पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बरादरी से। अमरीका ने भी भारत के इस बयान की तौसीक नहीं की कि उस पर हमला बाहर से हुआ है। भारत से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हुए। अरब मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इकदाम को जंग के मुतरादिफ तस्वुर किया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर एर्दोआन और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की चहलकदमी। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव वज़ीर आज़म को गाड़ी चलाकर शोशा में दोहराने पर लेकर गए। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथी है, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। एक सवाल के जवाब में इसहाक़ डार ने कहा कि नवाज शरीफ के अडियाला जेल में बारी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ हैं।
ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का। पाकिस्तान पर हमले के वक्त हुकूमती जमात और अपोजिशन जमात का फ़र्क नहीं था। ये एक मिसाली तजर्बा था। इसका ये मतलब नहीं कि कानून और आइन को हम एक तरफ रखें। आइंदा हफ्ते गाजा जंगबंदी मुआहदा हो सकता है। गाजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुज़ाकरात पर हमास की आमादगी का खैर मकदम। कहा बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान पर बात करेंगे। टिकटॉक डील के हवाले से ट्रंप ने कहा वो चीन का दौरा कर सकते हैं या चीनी सदर अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। टिकटॉक डील के बहुत करीब हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पीर को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमास का कहना है कि गाजा जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सालिसी में पेश करदा गाजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना मस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया है। इसराइल को हमास का जवाब मौसूल हो गया। गाजा पर इसराइली जारियत जारी। इसराइली हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 7 फ़लस्तीनी और अल-शाफ़ी स्कूल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस। सिंध में रोहड़ी से इमाम बारगाह शाहराग से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रवादवा। जैकबाबाद और दीगर शहरों में भी जुलूस। गवर्नर पंजाब और सरदार सलीम हैदर के आबाई घर ढरनाल अटक से मातमी जुलूस बरामद। सादिकाबाद में 100 मन हलीम तैयार। डेरा इस्माइल खान, हंगू और पारा चिनार में 9 मुहर्रम हराम के ताज़िया। आलम और जुलजना के जुलूस बरामद। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के कई शहरों में भी जुलूस बरामद। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। नौ मुहर्रम हराम पर ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद। इराक़ में करबलाए मोहल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान जमा। भारत, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की, कुवैत, लबनान में भी मजालिस अज़ा और जुलूस बना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। वो PTI के रुकन हैं। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि दरिया स्वात वाक़े में डस्का की मुतासरा फैमिली के लवाकिन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाकिन को 20 लाख रुपये फ़ीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी के रुकन मशाल यूसुफजई ने अली मां खान के बेटे शेरशाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मशाल ने शेरशाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मशाल ने कहा कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। आदाद शुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92, अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी।
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। शहर इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है। सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अब भी ये कहते हैं कि कानून बनना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची का ये हाल कर दिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का हादसे पर किसी किस्म की सियासत ना करने का मशवरा। कहा, हमारी तरजीह मलबे तले दबों को लोगों को बाहिफाजत निकालना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। SBC और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM की मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहती है। MQM के मरकज़ के बिल्कुल सामने गैर कानूनी बिल्डिंग है। क्या कभी उस इमारत को गिराने के लिए दरख्वास्त दी गई? मरकज़ के सामने ही पार्क में तामीरात कर दी गई, कभी जवाब दिया? आज भी MQM के अरकान गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में अब तक 22 मकामात की इंस्पेक्शन। 13 शेर तहवील में ले लिए गए, 5 अफराद गिरफ्तार। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ कवानीन पर सख्ती से अमल होगा। कानून से बालातर कोई नहीं। आवाम गैर कानूनी शेरों से मुताल्लिक 1107 पर इतला दें। 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम स्याह। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम स्याह के तौर पर नक्श है। ये वो अफसोसनाक दिन था जब लोगों की जमहूरी उमंगों का गला घोंट दिया गया। भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के असरात से मुल्क आज भी बाहर नहीं निकल पाया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के मज़ार पर IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की हाज़िरी। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। बनू के इलाके सर्दी खेल में जरगे के दौरान दहशतगर्दों की जरगा सरबराह को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रज़ाकारों दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में मकामी शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। कौंसा में पुलिस और CGD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहद की पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए थे। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तौंसा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CGD को शाबाश कहा। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। DG खान में सोशल मीडिया पर मुनाफरत पर मबनी पोस्ट लगाने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में फौजी खानदानों के साथ पिकनिक के बाद गुफ्तगू में बिल पास होने पर खराज तहसीन ये भी कहा कि अमरीकी फ़िज़ाइये ने चंद रोज़ पहले कामयाब ऑपरेशन किया। हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीका को अजीम तर बनाएंगे।